नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न फ्रॉम होम पर। दोस्तों, बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला का यह अगली क्लास है जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी के द्वारा आयोजित कराई गई हाल ही में जो परीक्षा आयोजित कराई गई है बिहार एसएससी के द्वारा, जो कि स्टेनोग्राफर की परीक्षा थी। और इस परीक्षा का आयोजन कराया गया था 30/7/2023 को। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो इसी चैनल पे दोस्तों आपको बीएसएससी पीवाईक्यू के नाम से, बीएसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि 2005 से लेकर के अब तक बिहार एसएससी के द्वारा जितनी भी एग्जाम कराए गए हैं, उन सभी पेपर्स को मैंने एग्जाम बाय एग्जाम डिस्कस करा दिया है आपको। तो आप उस प्लेलिस्ट को भी देखें और लाभान्वित हों। चलिए दोस्तों, आरंभ करते हैं हमारी आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो संविधान में जो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, यह 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। एक से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल को किस संविधान संशोधन के तहत बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है 7वां संशोधन के द्वारा। एक से अधिक राज्यों के एक ही राज्यपाल होते हैं। ऐसा जो है दोस्तों 7वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान लाकर ऐसा व्यवस्था किया गया था। भारत तिब्बत सीमा पुलिस अर्थात आईटीबीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आईटीबीपी का मुख्यालय है दोस्तों नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता की माप किस यंत्र से की जाती है? आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान में, अर्थात अस्ताना में। अस्ताना भी है, नूर सुल्तान भी है। केरल की राजधानी कहाँ है? तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम में। हथेली पर रखने पर कौन सा तत्व पिघल जाता है? तो ये तत्व है दोस्तों सीजियम। इसको अगर आप हथेली पर रखते हैं तो ये पिघल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीपीयू का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट लिखा है लेकिन होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। लिनक्स क्या है? तो लिनक्स जो है दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा कहां से लिया गया? तो ये नारा लिया गया था फ्रांसीसी क्रांति से। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा जो है फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इसकी स्थापना किया गया था भगत सिंह के द्वारा। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना भगत सिंह के द्वारा हुई थी। वेग किस प्रकार की भौतिक राशि है? तो वेग है दोस्तों सदिश राशि। ठीक है। भारतीय राजनीति के अशांति का जनक किसे कहा जाता है? तो अशांति का जनक कहा जाता है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे के जन्म अर्थात प्रसव के समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, जो कि बच्चे के जन्म के समय स्रावित होता है। नेपाल में राजतंत्र की स्थापना किसने किया था? नेपाल में राजतंत्र की स्थापना करने वाले थे पृथ्वी नारायण शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छा करने की नीति पर काम किया था? तो ये है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने पड़ोसी देशों से संबंध अच्छा करने के लिए नीति पर कार्य किया था। 1948 ईस्वी में श्रीलंका किस देश से आजाद हुआ था? तो ये आजाद हुआ था दोस्तों ब्रिटेन से। एमवी गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट कहाँ खुला है? तो एमवी गंगा विहार फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है ये पटना में खुला है, अपने बिहार में। सूचना पट्ट का अभिलेख किस हड़प्पाई स्थल से पाया गया है? तो सूचना पट्ट का अभिलेख जो है दोस्तों यह धौलावीरा से पाया गया है।
अगला प्रश्न है, किस वर्ष भारत और अफगानिस्तान का संबंध प्रगाढ़ हुआ था? तो भारत और अफगानिस्तान का संबंध जो प्रगाढ़ हुआ था, ये 2011 ईस्वी में हुआ था। गुरु नानक देव पाठ के लेखक कौन है? तो ये लेखक हैं दोस्तों इसके हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुरु नानक देव पाठ है और इसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी कितना होगा? तो इसका फोकस दूरी होगा दोस्तों 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टांग हृदयम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है महर्षि वाग्भट। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार जो है दोस्तों, ये अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम क्या है? तो सम्राट अशोक का नाम है धर्मशोक। धर्मशोक सारनाथ अभिलेख में सम्राट अशोक का नाम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो चली थी दोस्तों 51 से 56 चली थी, 1951 से लेकर के 1956। भारत के किस राज्य में मलखंभ को अपना राज्य खेल घोषित किया है? तो भारत के जो मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों, इसने मलखंभ को अपना राजकीय खेल घोषित किया है। संगणकों अर्थात कंप्यूटर्स के आईसी चिप्स प्रायः किससे बने होते हैं? तो कंप्यूटर के जो चिप्स बने होते हैं दोस्तों, ये बने होते हैं सिलिकॉन के। अनुपम क्या है? तो अनुपम जो है यह एक सुपर कंप्यूटर है। न्यूनतम मेमोरी साइज क्या इकाई क्या है? तो ये दोस्तों केबी। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई होती है केबी, किलोबाइट। जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था? तो जावा को विकसित किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। भारत का पहला अमृत सरोवर किस शहर की ग्राम पंचायत में सबसे पहले पूरा हो गया? तो ये पूरा हुआ दोस्तों रामपुर में। भारत का पहला अमृत सरोवर जो है रामपुर शहर के ग्राम पंचायत में सबसे पहले पूरा हुआ है। किस राज्य ने भारत में पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटिलस तैयार किया है? तो ये किया है केरल ने। केरल ने जो है पहला पक्षी एटलस तैयार किया है। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस जो है दोस्तों ये 23 जनवरी को मनाया जाता है। चीन में ताओवाद धर्म के जनक कौन थे? तो ये थे लाओ त्से। चीन में ताओवाद धर्म के जनक हैं लाओ त्से। भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल कौन बनी थी? पहली महिला एयर मार्शल हैं दोस्तों भारतीय वायुसेना के डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय। जिला न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो जिला न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। आगरा में पशु मेला को किस नाम से जाना जाता है? आगरा में पशु मेला को बटेश्वर मेला के नाम से जाना जाता है। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः क्या था? तो पूर्व वैदिक आर्य जो थे दोस्तों इनका धर्म था प्रकृति पूजा और यज्ञ। भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये मिला है अतरंजी खेड़ा से। भारत के अतरंजी खेड़ा से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। दिल्ली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में उन्नत प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बना है? तो ये बना है दोस्तों चंद्रगुप्त की स्मृति में। पाल वंश का संस्थापक कौन था जिसने बंगाल की आम जनता ने अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था? तो ये था दोस्तों गोपाल। आम जनता ने इसे अराजकता से मुक्ति दिलाने के लिए चुना था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को किसने मार डाला था? तो इसे मारा था उधम सिंह ने। किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो
तो ये था दोस्तों असहयोग आंदोलन। इसे दोनों धर्म के लोगों, हिंदू और मुसलमान दोनों का समर्थन मिला था। माउंट एटना, जिसे यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है, वह किस देश में स्थित है? तो ये है दोस्तों इटली में। माउंट एटना जो है इटली में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण अर्थात बॉटेनिकल सर्वेक्षण ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है कोलकाता में। मानस राष्ट्रीय उद्यान जो नेशनल पार्क है, यह कहाँ स्थित है? तो ये है असम में। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? तो यह है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, यह सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। साइलेंट वैली परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका संबंध है केरल से। साइलेंट वैली परियोजना जो है केरल से संबंधित है। भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की न्यूनतम आयु क्या है? तो भारत में नागरिकों के लिए निर्धारित मत देने की जो न्यूनतम आयु है, यह 18 वर्ष है। डॉक्टर एस आर सेन किस आयोग के अध्यक्ष थे? तो ये सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे, डॉक्टर एस आर सेन। ये जो है दोस्तों सरकारिया आयोग के अध्यक्ष थे। भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित है? तो ये निहित है भारत के निर्वाचन आयोग में। ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग ही ये सारे कार्य को देखता है, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने के लिए कौन अधिकृत है? तो ये है दोस्तों राष्ट्रपति। अंतरराज्यीय परिषद का गठन करने के लिए राष्ट्रपति अधिकृत होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो भारत जो है दोस्तों अनुच्छेद 1 के अनुसार राज्यों का संघ है। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है? तो संसद की स्वीकृति के बिना दोस्तों कोई भी खर्च नहीं किया जा सकता है। गरीबी हटाओ का आह्वान किस पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया गया था? गरीबी हटाओ का आह्वान किया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? तो ये है दोस्तों नाबार्ड। जितनी भी कृषि और ग्रामीण विकास संबंधी आवश्यकताएं होती है, इसको नाबार्ड पूरा करता है, इसको ध्यान में रखिएगा। मनोरंजन पर टैक्स कौन सी सरकार लगाती है? तो ये राज्य सरकार लगाती है। मनोरंजन पर कर लगाने का काम राज्य सरकार का है। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो पहली बार 1949 में मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो ये देश है दोस्तों न्यूजीलैंड। कार्बन पर सबसे पहले टैक्स न्यूजीलैंड ने लगाया था। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। किस भारतीय राज्य में गमछा एक सांस्कृतिक प्रतीक है? तो यह है दोस्तों असम का सांस्कृतिक प्रतीक गमछा। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो ये राज्य है गुजरात। गुजरात राज्य जो है यह सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। हरित क्रांति के जनक माने जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये हैं दोस्तों यूएसए के मूल निवासी। नॉर्मन बोरलॉग जो है यह हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं और यह यूएसए के निवासी हैं। भारत का कौन सा शहर सिटी ऑफ पैलेसेज के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है दोस्तों मैसूर। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है सहारा मरुस्थल, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पद्मश्री सुदर्शन पटनायक किस लिए विख्यात हैं? तो पद्मश्री से सम्मानित है सुदर्शन पटनायक और इनका संबंध है दोस्तों बालुका कलाकार अर्थात ये सैंड आर्टिस्ट हैं।
बालू के कलाकार हैं। ढिंग एक्सप्रेस के नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से हिमा दास जानी जाती हैं। नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ वितरित किए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों ये स्टॉकहोम में वितरित किया जाता है। सलीम अली क्या थे? तो सलीम अली जो है दोस्तों यह विख्यात पक्षी विज्ञानी हैं। एजरा कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है पोलो से। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? तो यह है स्वीडन। लोकपाल नियुक्त करने वाला विश्व का पहला देश है स्वीडन। अफ्रीका के गांधी के नाम से कौन मशहूर थे? तो ये थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जो है दोस्तों ये अफ्रीका के गांधी के नाम से मशहूर हैं। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 अर्थात 1936 में हुई थी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है 2005 से लेकर के वर्तमान तक का बिहार एसएससी के द्वारा पूछा गया सारा प्रश्न पत्र। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर लें, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे हम आपके लिए ऐसे ही नए नए क्लासेस रोज लाते रहेंगे। बिहार एसएससी की बेहतरीन तैयारी आपको इस चैनल के द्वारा यथासंभव आपको हेल्प मिलता रहेगा, तो इस चैनल से जुड़े रहें। तो ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।